तेज प्रताप यादव के बेहद ही करीबी माने जाने वाले राजद नेता मोहम्मद दानिश ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिवान में राजद दो खेमे में बच चुका है और जल्द ही बिहार में खत्म हो जाएगा माई समीकरण। बता दें कि राजद नेता मोहम्मद दानिश पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा से मिलने सिवान आए थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए उक्त बयान दिया। बता दें कि इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में राजद नेता का इस तरह का बयान पार्टी के लिए कहीं से भी उचित नहीं है और अब अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि बिहार में माई समीकरण का रास्ता अब अलग अलग हो जाएगा। सुनिए राजद नेता मोहम्मद दानिश का बयान। कुछ कहेंगे, आज पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र से मिलने आए हैं, क्या कुछ कारण है और क्या कुछ कहेंगे? हम लोग आए हैं, जो फैमिली में हादसा हुआ शहाबुद्दीन साहब के साथ जो हुआ, हम लोग पूरा बिहार या हम लोग भी जो भी लोग हैं सब लोग आहत हैं और अपने डिसीजन इनका क्या आता है उसके निर्णय के लिए हम लोग रुके हुए, क्योंकि पार्टी का भी जो भविष्य है इस फैमिली के पे डिपेंड करता है। क्योंकि पार्टी का जो रुख है, जो बिहार के अवामों के बीच में जो रुख है वो अच्छा नहीं रहा इस परिवार के साथ। जिस तरह से पार्टी लालू जी से लोग जुड़ा हुआ था उससे कम एमपी साहब शहाबुद्दीन साहब से नहीं था। तो अभी लोग दो खेमे में बढ़ चुका है कि ये फैमिली के डिसीजन पे लोग वेट कर रहे हैं कि कौन सा डिसीजन लेंगे उस पर आगे बिहार चलेगा। तो हम लोग उसी मशवरे पे आए हैं, बोले कि अभी वेट करना है, जो होगा उसके इंतज़ार के लिए, इसलिए हम लोग उसके वेट में हैं। अभी राजद के आप तो बड़े नेताओं के साथ लगातार रहे हैं और जो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे तो राजद के जो संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका निधन हुआ और लालू परिवार दिल्ली में था, उनसे मिलने नहीं गया, उनकी जो बच्चे हैं दर दर की ठोकरें खाएं, इनको ही पूछने गया, अभी तक तेजस्वी यादव नहीं आया। तो क्या कुछ लगता है कि राजद जो है सिर्फ इनको वोट बैंक के लिए यूज़ करता था, सिर्फ इनको नाम के लिए यूज़ करता था? हाँ, वो वोट बैंक के लिए, और तेजस्वी यादव बहुत मगरूर टाइप के लोग हैं। उनको अपनी पार्टी किसने क्या बनाया है उससे उनको कोई लेना देना, उनको लगता है कि उनसे पार्टी और उनके ही से रहेगी। तो इसी चीज़ का वेट है कि तुमसे है या शहाबुद्दीन साहब से, और तेजस्वी का भविष्य तो 200% खतरे में। अब वो आ भी जाते हैं तो नहीं, जब तक परिवार सहमत नहीं होगा उनका भविष्य अब उज्जवल नहीं है। समझ रहे, 74-75 पे चल गए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि जब ये फैमिली नहीं रहेगी तो 7 पे आ जाएंगे। तो क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव है उसका भी फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, तेज प्रताप जी का तो हम निगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका अपना जो अपनी सलाहियत है उस पर काम करते हैं, लेकिन पार्टी उनके चीज़ों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं रहती है। समझ रहे हैं, वो व्यक्तिगत कोशिश करते हैं कि अच्छे हो, उनके में पॉलिटिकल क्षमता भी है, लेकिन उनकी चीज़ों को महत्व पार्टी या उनके परिवार नहीं देती है। आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि तेजस्वी यादव अभी तक न आए ना कुछ बोले? वो ज़रूरत नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि वो हर चीज़ की भरपाई अकेले कर लेंगे। क्या लगता है शहाबुद्दीन को वो ज़रूरत नहीं समझते हैं? वो ऐसे किसी को भी नहीं, पार्टी में कोई लीडर की ज़रूरत नहीं। वो आज देखिए पार्टी में लोग सिद्धांत की बात करता है, लेकिन अब जो लोग उनसे ऊंचा है उम्र में, उनकी उम्र से ज़्यादा लोगों के राजनीतिक अनुभव है, फिर भी उनके गलत डिसीजन के साथ रहता है, क्योंकि एम आई समीकरण इंटैक्ट है इतना मजबूती से, उससे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप को कबूल नहीं किया, वोट बैंक को अपनी अपनी राजनीतिक सुरक्षित। अब जैसे ये परिवार है, ये राजनीति में पद के लिए कभी नहीं एग्रेसिव रहा। जनता ने सम्मान दिया तो सम्मान से किया, जो डिसीजन दिया उसके इस पे रहा, लेकिन बाकी लोगों को पद से मतलब है, पावर से मतलब है। तो सिद्धांत पार्टी में बहुत लोगों के पास हमको नहीं दिखता है। शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद जो रवैया राजद कर रहा है, क्या लग रहा है माई समीकरण पे इसका असर पड़ रहा है? पूरी तरह से ये मतलब समझ लीजिए कि 99% वजूद वाले, मेरे हिसाब से जो वजूद वाले पॉलिटिकल है जिनको रसूख मिल रहा, उनको छोड़ के कॉमन लोग शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के डिसीजन का इंतज़ार कर रहा है, और वो चाहता है कि बेहतरीन डिसीजन ले जिससे उनके समर्थक को भी आघात हो। जितना परिवार की आघात है वैसे उनके समर्थक, उनके लोगों के बीच में वही आघात है। क्या लग रहा है अल्पसंख्यक वोटर कहाँ जाएंगे? जहाँ ये फैमिली चाहेगा लेके जाना जाएगा, नहीं तो छीन भिन होगा, छितर बिदर हो जाएगा। फैमिली के काफ़ी करीबी लगते हैं, रहे हैं, और ऐसा देखा जा रहा है कि अभी ओसामा साहब को गार्ड मिले हैं और नीतीश कुमार की सरकार है, तो गार्ड मिलना क्या अंदाज़ा लगाया जाए? जदयू के नेता भी कह रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का स्वागत है, क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि शहाबुद्दीन परिवार अब जदयू में जा रहा है? नहीं, वो जो सिंपैथी है बिहार की, जो
इस परिवार के प्रति जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो बहुत बड़े पैमाने में करोड़ों में है, मतलब ये नहीं कि लाख 2 लाख या 1-2 जिले, संपूर्ण बिहार में इनके चाहने वाले लोग हैं, वो इंटैक्ट इस फैसला इंतज़ार कर रहा है। तो हर पार्टी चाहती है कि मेरे फेवर में हो जाए। और सिक्योरिटी जहाँ तक देना है, तो जो जिस नेतृत्व के मालिक हैं उसके हिसाब से सिक्योरिटी नहीं मिला है। इनको डिज़र्व करते हैं एक बड़ी सिक्योरिटी में, चूँकि ये बड़े राजनीतिक वजूद वाले लोग हैं, इनको कम आकर नहीं चाहिए। बड़प्पन अलग बात है कि ये 100 में नहीं रहते हैं, लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री को कम से कम ये करना चाहिए कि इनकी एक बेहतरीन सुरक्षा इनको होनी चाहिए, क्योंकि ओसामा साहब उनके वारिस है और उन्हीं को आगे पॉलिटिक्स करना है। तो ताकि मजबूत से पॉलिटिक्स कर सके, ये सरकार का दायित्व है कि उनको सुरक्षा बढ़िया से दे, कम से कम इतना। और पद को हमको नहीं पता कि पद के लिए ये परिवार कभी ललित नहीं रहा, समझ रहे हैं। कभी चांस मिला तो वर्कर को तवज्जो देने की ही कोशिश हुई इस परिवार से, इसलिए हमेशा सक्षम रहे, कभी परिवारवाद नहीं हमको दिखा, समझ रहे हैं। तो ये परिवार आगे भी वैसे ही रहेगा, जिसके जनरेशन में, जिसके ब्लड में जैसा होता है उसे ही रिजल्ट आता है। जिस तरह से आपकी बातचीत हुई है और जो हालात इस समय वर्तमान बिहार में बन रहे हैं, क्या लग रहा है मैडम, राजद में रहेंगी या राजद छोड़ देंगे? देखिए उसका तो स्पष्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक इद्दत पूरा होगा नहीं तो इस पर हम लोग से भी कोई खुले नहीं है, समझ रहे नहीं। लेकिन उनको डिसीजन लेने से पहले आप करीबी, आपको क्या लगता है, क्या जनता जानना चाहते हैं आप क्या होने बहुत करीबी है? हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर डिसीजन होगा, लेकिन उनको बिहार के तमाम लोगों छोड़ने वाली है? नहीं, इस पे राजद के लिए नुकसान होने जा रहा है एकदम बिल्कुल बिना इनके अब राजद नहीं है सक्सेस, समझ रहे नहीं। राजद का नुकसान हाँ। हो जा रहा है, एमवाई समीकरण टूटने जा रहा है, एकदम पूरी तरह से, मतलब टूट चुका है। बस इस परिवार पे डिपेंड करता है कि जितना दिन मुंह बंद है तब तक ही उसका वजूद बचा हुआ।